all the students join, then I'll start the classes. Be ready with the Hindi workbook. Okay? व्याख्या, सूर के पद की व्याख्या सब मैंने खत्म कर दी है, तीनों के तीनों पदों की. ओके? अब हमें करना क्या है, वर्कबुक खोलिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम लिखेंगे. ठीक है? सो बी रेडी विद योर वर्कबुक. और सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेने दीजिए, देन आई विल स्टार्ट. ओके? सो इन बिटवीन यू कैन एक बार व्याख्या पढ़ लो, सबके सब देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो. तीनों नहीं. सभी आइए, वहां से भी कर ली होगी. पद की व्याख्या में सूर के पद की व्याख्या कंप्लीट हो चुकी थी. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. सूर के पद की व्याख्या कंप्लीट हो चुकी थी और अब मुझे क्वेश्चन आंसर करवाना था. ठीक है? वर्कबुक में जो प्रश्नोत्तर है वो करवाना है. तो सब अपनी वर्कबुक पेंसिल लेके बिल्कुल रेडी हो जाइए. Still joining, let them join because I have to repeat the answers once again. Okay. It's 1:04. After 2 minutes, I'll start. हरिपाल ने दुलावे, हलरावे, दुलराई. मेरे ख्याल से सबने इसकी व्याख्या अच्छी तरीके से समझ ली होगी और you all will be able to write the answers. Then also I'll dictate the answer. मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम सब घर वापस से हिंदी के प्रश्नोत्तर करो और अपना समय, तो इससे बेहतर है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सारे टफ सब्जेक्ट्स पे अपना समय करो. तो बर्बाद ना करो. यहाँ 1 घंटे का पीरियड बहुत होता है क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए. मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ क्लास में भी. ठीक है? सो चलो, पहला पद है, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे. पूरा पद है वर्कबुक में और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं. Should I start? Should I start? Okay. बाल कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती हैं? पहला प्रश्न है, माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती हैं या क्या क्या प्रयास करती हैं? ठीक है? साफ साफ लिखना है पहले की 3-4 लाइन जो है. ठीक है? अगर जिन्होंने कर लिया है प्रश्नोत्तर, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आंसर डिक्टेट कर रही हूँ. ठीक है? स्टार्ट राइटिंग. Yes, everyone start writing. अच्छा, समर ज्वाइनिंग करना है पीछे, वो कंटिन्यू कर लेंगे. उत्तर लिखना शुरू करिए. माता माता यशोदा माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं. माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं.
माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। और उस दौरान वो उन्हें पालने में झुला रही हैं। उन्हें पालने में झुला रही हैं। पालने में झुला रही हैं। प्यार कर रही हैं, पुचकार रही हैं। पालने में झुला रही हैं क्वामा। प्यार कर रही है, पुचकार रही है। झुला रही है, पुचकार रही हैं, प्यार कर रही है, पुचकार रही हैं। और जो भी उनके मन में आ रहा है वह गा रही हैं, या कुछ भी गीत गाते हुए सुलाने का प्रयास कर रही हैं। वे वे निंदिया रानी से कहती हैं, वे अगर मेरी स्पीड तेज हो जाएगी और तुम लोगों को लिखने में परेशानी होगी तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई लोअर माई स्पीड, ओके। और निंदिया रानी से कह रही हैं कि वे निंदिया रानी से कह रही हैं कि वे निंदिया रानी से कह रही हैं कि मेरे लाल को नींद आ रही है। मेरे लाल को नींद आ रही है। मेरे लाल को नींद आ रही है। क्यों नहीं तुम आकर उनको सुला दे रही हो? क्यों नहीं तुम आकर उनको सुला दे रही हो? ठीक है। और यह भी उलाहना देती हैं कि और यह भी उलाहना देती हैं कि और यह भी उलाहना देती हैं कि ओके ओके अनन्या वेट, मैं फिर से आंसर बोलूं? बेटा पहला ही प्रश्न बोल रही हूँ अभी। वी हैव ज्वाइंड लेट अनन्या। ओके वेट उलाहना उलाहना फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं आंसर रिपीट करूंगी तो सेंटेंस इधर उधर होंगे, तो उनसे जो लिख चुके होते हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि क्लास में तुम सब देखते हो मेरे पास आंसर्स कहीं लिखे हुए नहीं होते हैं। मैं अपने आप से उत्तर बोलती हूँ तो एक का वर्ड इधर उधर या ऊपर नीचे सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। मैं आंसर एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ बिकॉज सम हैव जॉइंड लेट, ओके। माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है। माता यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। और उसी दौरान वह पालने को झुलाते हुए पालने को झुलाते हुए पालने को झुलाते हुए
कर रही हैं और पुचकार रही हैं, उन्हें दुलार कर रही हैं और पुचकार रही हैं। साथ ही साथ ही साथ ही कुछ भी गीत गा रही हैं, कुछ भी गीत गा रही हैं। वे निंदिया रानी से कहती हैं कि वे निंदिया रानी से कहती हैं कि वे निंदिया रानी से कहती हैं कि मेरे लाल को नींद आ रही है, मेरे लाल को नींद आ रही है। निंदिया रानी से कहती हैं कि मेरे लाल को नींद आ रही है। क्यों नहीं तुम आकर उन्हें सुला देती हो? स्पेस कम होगा तो कैसे लिखना, यू ऑल नो, ओके। कहती हैं कि क्यों नहीं तुम आकर उन्हें सुला दे रही हो, और साथ ही यह उलाहना भी देती है कि उलाहना विदुषी उलाहना, और साथ ही यह उलाहना भी देती है कि और साथ ही यह उलाहना भी देती है कि याद रखना कि होगा क पर छोटी ई की मात्रा। I'd explained earlier these things, की और की में अंतर। उलाहना भी देती है कि कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं, क्यों नहीं तुम जल्दी से आ जाती हो। कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं, कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं, क्यों नहीं तुम जल्दी से आ जाती हो। कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं, क्यों नहीं तुम जल्दी से आ जाती हो। इस प्रकार माता यशोदा को बाल कृष्ण को सुलाने के लिए इस प्रकार माता यशोदा को बाल कृष्ण को सुलाने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत मत लिखना। यूजली वी से बहुत होता है यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। छोटे ऊ की बहुत। गुड विदुषी, ठीक है। चलो, दिस क्वेश्चन इज आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज बाल कृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो अपने सामने किताबें खोल लो, पेज नंबर 86। शुरू की 3-4 लाइन जो थी वो
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थी, बाद की 3-4 जो लाइन है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मैं आंसर बोल रही हूँ, ठीक है। प्रश्न है, बाल कृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं। ऐसे तो चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश, लेकिन यहाँ पे उनकी हरकतों से है, उन जो वो कर रहे हैं, जो करने का प्रयास कर रहे हैं। चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश या प्रयास, यहाँ पे चेष्टा करते थे उनके क्रियाकलाप या वो क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल खुद से लिख सकते हो आंसर, बिल्कुल लिख सकते हो। हमेशा मैंने कहा है खुद से लिखने का प्रयास करो। अगर तुम सब चाहते हो, तुम सब कंफर्टेबल हो, तो मैं सारे आंसर्स को बस कहो तो एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जस्ट सेंड मी ओके और नॉट। अगर तुम सब ये चाहते हो कि मैं आंसर बोल डिक्टेट ना करके केवल एक्सप्लेन कर दूं, नो, एक्सप्लेन कर दूं केवल, will you all able to write by yourself? Pratishta, you cannot write by yourself? देखो जो प्रश्न कठिन होंगे, क्योंकि तुम लोगों के पास बोथ आर गुड विदुषी, ओके ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे खुद जो लगेगा कि जो आंसर डिफिकल्ट है मैं उसको डिक्टेट कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द, क्योंकि ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। ओके ठीक है, वेरी गुड, ओके। नो कंसंट्रेट। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले पद के शुरू की 3-4 लाइन जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर थी, विच वी हैव रिटन। सेकंड क्वेश्चन है, बाल कृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं। चेष्टा कर, मैंने तुम्हें बता दिया, उनके क्रियाकलाप, वो जो करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो फिफ्थ लाइन से साफ साफ लिखा है, कबहू हरी मुंह पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। शब्दों के अर्थ तुम्हारे पास है, मैं फिर से ग्रुप में मैंने शब्द अर्थ लिख लिए हैं सारे के सारे, मैं आज भेज देती हूँ, ठीक है। लिखोगे तुम लोग साफ साफ। कृष्ण अनेक तरह की चेष्टाएं कर रहे हैं पालने में झूलते समय। कभी वो आंखों को मूंद लेते हैं और कभी अपने ओठ हिलाने लगते हैं, और ऐसा देखकर माता यशोदा को लगता है कि वह चुप हो गई हैं, वो सो गए हैं, और वह शांति से मौन होकर संकेतों में बात करने लगती हैं। और इसी बीच अचानक से भगवान बाल कृष्ण उठ जाते हैं और माता पुनः उनको सुलाने की कोशिश करने लगती है। मेरे ख्याल से तुम सब लिख लोगे ये आंसर, ठीक है। ग ग है जो सुख, लास्ट लाइन, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, ठीक है, नंद भामिनी पावे। ओके सकीबा, देखो पूछा गया है ख वाले प्रश्न में, बाल कृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं। तो विल स्टार्ट द आंसर इन दिस वे, बाल कृष्ण पालने में झूलते समय अनेक तरह की चेष्टाएं कर रहे हैं। जब माता यशोदा उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही है, तो कभी तो वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं और ओठों को धीरे धीरे हिलाने लगते हैं, जिससे माँ यशोदा को ऐसा लगता है कि वो सो गए हैं, और वह शांत होकर मौन होकर इशारों में बातें करने लगती हैं। लेकिन इसी अंतर में या इसी बीच बालकृष्ण उठ जाते हैं, बालकृष्ण की आंखें उन्हें प्रयास करने लगती हैं। ओके सखी, ओके ठीक है।
ठीक है। प्रश्न ग लास्ट लाइन है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। जो सुख अमर ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ था, वो नंद भामिनी मतलब नंद की पत्नी अर्थात माता यशोदा को बड़े ही आसानी से मिल जाता है या मिल गया है। इसका उत्तर मैं इसका उत्तर देखो बोलूंगी, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी उस टाइम ही मैंने ये महसूस किया था कि तुम सब इस लाइन का अर्थ बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तो आई जस्ट वॉन्ट टू डिक्टेट दिस आंसर। चारू, नॉट्स ओके। I want to dictate this answer. Okay, so write. Voice is audible or not? Am I audible to you all? Okay. Okay. सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की सेवा करने का जो सुख होता है, जो सुख तक लिखो बस, भगवान की सेवा करने का जो सुख अमरत्व प्राप्त कर चुके, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं, कौन सा आंसर है आशुतोष? दिस इज आंसर ऑफ ग, क्वेश्चन ग। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। शुरू से बोल रही हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करने का जो सुख, ईश्वर की सेवा करने का या भगवान की सेवा करने का जो सुख अमरत्व प्राप्त कर चुके, अमर में त्व प्रत्यय लगा के अमरत्व प्राप्त कर चुके, अमरत्व प्राप्त कर चुके ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए अमृत प्राप्त कर चुके ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, और यह सुख प्राप्त करने के लिए, और यह सुख प्राप्त करने के लिए और यह सुख प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तप साधना करनी पड़ती है, उन्हें कठोर तप साधना करनी पड़ती है, उन्हें कठोर तप साधना करनी पड़ती है, वह दुर्लभ सुख तप साधना, यस तप साधना अलग अलग है, तप साधना करनी पड़ती है, वह दुर्लभ सुख
वह दुर्लभ सुख नंद की पत्नी माता यशोदा को नंद की पत्नी माता यशोदा को नंद की पत्नी माता यशोदा को Ankur, from where? Whole answer you wanted to repeat? Ankur, if you want to whole answer to be repeated, just tell me. Okay, रुको मैं मुझे कंप्लीट कर लेने दो पहले. जो अच्छा नंद की अपनी माता यशोदा को बड़ी आसानी से मिल जाता है. वह दुर्लभ सुख नंद की पत्नी माता यशोदा को बड़ी आसानी से मिल जाता है. कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि 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 भगवान कृष्ण के रूप में भगवान ने कर लो बेटा वहां पे. भगवान ने कृष्ण के रूप में माँ यशोदा के घर में जन्म लिया है. या माँ यशोदा के घर में पधारे हैं भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी है ना. वहां पे ये तो उनके पुत्र थे. देवकी के माँ यशोदा के घर में Parth wanted to dictate all the answers. I know, I understand कि you are getting so many work nowadays. So एक ही आंसर मैंने छोड़ा. You write that I'll try to dictate all the answers. Okay, don't worry. I'll not give you so many work. अगर मैंने एक आंसर दिया तो एक या दो ही दूंगी, उससे अधिक मैं कतई नहीं दूंगी. ठीक है? Okay. Kehf, now my voice is okay. Okay. क्योंकि भगवान माँ यशोदा के घर में स्वयं कृष्ण के रूप में पधारे हैं और उन्हें भोजन कराने, उन्हें सुलाने और उनकी सेवा करने का सुख, उन्हें भोजन कराने, उन्हें सुलाने और उनकी सेवा करने का सुख का दुर्लभ सुख, उन्हें भोजन कराने, सुलाने और उनकी सेवा करने का दुर्लभ सुख उनको भोजन कराने, सुलाने और उनकी सेवा करने का दुर्लभ सुख माता यशोदा को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है. माता यशोदा को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है.
गया क्वेश्चन घ। अब ध्यान से देखो, घ वाले प्रश्न में लिखा है, यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने का दृश्य अपने शब्दों में लिखिए। विल नॉट राइट दिस आंसर। ओके, हम ये प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन नंबर घ देखो सब, क्वेश्चन नंबर घ, यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए या अपने शब्दों में लिखिए। नहीं लिखेंगे विदुषी, लिखेंगे ही नहीं। आई एम अच्छा, ओके, धवल वेटिंग। इसलिए नहीं लिखेंगे घ वाला आंसर क्योंकि एक तो पूरे पद की व्याख्या भी इसमें लिखी जा सकती है, क्योंकि यशोदा द्वारा पालने में झुलाने का दृश्य में क्या क्या करती हैं, फिर बाल कृष्ण क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर क और ख में वी हैव रिटन ऑलरेडी, सो नो नीड टू राइट द आंसर घ, बट just keep in your mind कि if this question will ask in the test or exam, what you have to write, what would you write? ओके, तुम सबको अगर ये प्रश्न आता है टेस्ट में या एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, तो व्हाट यू विल राइट, कीप इट इन योर माइंड। यू विल राइट द दैट पोर्शन, जब पहले वाला प्रश्न का फोर आंसर यू कैन राइट इंक्लूडिंग द फ्यू लाइंस ऑफ आंसर ख। ठीक है, ओके ओके। तो मैं क्या अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पद के प्रश्न पे आगे बढ़ूं अब। ओके, गुड गुड एवरीवन। चलो, पहला दूसरा पद है, खीजत दांत माखन खात, अरुण लोचन, अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमहात। ठीक है, ये सेकंड वाला पद पूरा है। पहला प्रश्न है उसका, माखन खाते समय बाल कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। माखन खाते समय बाल कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब बाल कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं यह लिखना है। तो मैं इसको, मैं सोच रही हूँ इसको डिक्टेट कर दूं। ठीक है, लिख लो उत्तर। 2 पद भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो 1 पद मैं नेक्स्ट पीरियड में करा दूंगी। ठीक है, विद सम ऑफ द ग्रामर पोर्शन। इफ यू ऑल कैन डू, तो व्हाट यू हैव टू राइट आई कैन एक्सप्लेन। मैं एक बार, जिनको लिखना हो लिख दो, मैं एक बार उत्तर बोलती हूँ। यू कैन राइट द फ्यू इम्पोर्टेंट लाइंस ओनली, उसके बाद कंप्लीट कर लेना। देखो, माखन खाते समय बाल कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी एक्टिविटीज है, क्या क्रियाकलाप है, दैट वी हैव टू राइट। ओके, तो माता यशोदा बाल कृष्ण को माखन खिलाने का प्रयास कर रही हैं। माता बाल कृष्ण को, कान्हा जी को माखन खिलाने का प्रयास कर रही हैं। माखन खिलाने का प्रयास कर रही हैं और वह चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं, और वह चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं। वह चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं। बेटा खीजत जात देखो, जब वो बहुत छोटे थे ना, माखन उनको पसंद था, तो देखो छोटे बच्चों को पसंद वाली भी चीज जब मम्मी लोग खिलाती है ना पीछे दौड़ दौड़ के, तो खीजते चिड़चिड़ाते हैं ही हैं। जब मन नहीं होता तो अपनी प्रिय चीज भी खाने का मन नहीं करता है, स्वेच्छा से तो वो चोरी करके भी खाते थे दूसरों घरों का मक्खन। ठीक है, और उस समय उन, क्योंकि देखो लिखा है बार बार जमहात, उन्हें नींद आ रही है। ठीक है, क्यों
क्योंकि उन्हें नींद आ रही है इसलिए चिढ़ रहे हैं वो। ठीक है, लिखो क्योंकि उन्हें उस समय नींद आ रही है, क्योंकि उनको उस समय नींद आ रही है, नींद आ रही है, इसलिए उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं, आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं, और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं, और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं, और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं, और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। और इसी बीच वह अपनी माता को परेशान करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और इसी बीच चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हो गया, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, बेटा हाँ श्लोक अंशिका, हाँ तुमने कर वो जो बाद में तोतले बोलते हैं, ये सब मैं इस वाले पार्ट के लिए मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर both the question will not come at the same time, so you can write anything whatever you want। ठीक है, अगर दोनों प्रश्न साथ में नहीं आते हैं तो उनका जो है कैसे बोलते हैं, क्या चाहते हैं, यू कैन राइट फॉर दैट माखन खासा बाल कृष्ण की चेष्टाएं। बट अनदर क्वेश्चन इज देयर कि बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, तो वी विल राइट हियर। ओके, चलो अब है बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। बाल कृष्ण, लिखो, बाल कृष्ण का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। बाल कृष्ण का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। बाल कृष्ण का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। अत्यंत मनमोहक है। नींद आने के कारण, नींद आने के कारण, नींद आने के कारण, नींद आने के कारण उनकी आंखें लाल और भौहें टेढ़ी हो चुकी हैं।
हो जाती हैं। हाँ, नींद आने के कारण उनकी आंखें लाल और भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसे हो नहीं जाता, नींद आ रही है और हम लोग एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, आंख लाल हो जाती है, भौहों को सिकोड़ने फैलाने लगते हैं, वैसे आप टेढ़ी का मतलब ऐसा नहीं कि वो गुस्से में हो गए हैं। आंखें लाल और भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। उनके पैरों में उनके पैरों में रुनझुन आवाज करने वाली पायल बंधी हुई है। उनके पैरों में रुनझुन आवाज, पायल की आवाज को रुनझुन कहते हैं, ठीक है। रुनझुन आवाज वाली पायल बंधी हुई है। रुनझुन आवाज वाली पायल बंधी हुई है, जिसको पहने वह रुनझुन आवाज वाली पायल बंधी हुई है, जिसको पहने वह जिसको पहने वह जिसको पहने वह धूल से पहने वो आंगन में घुटनों के बल दौड़ रहे हैं। आंगन में घुटनों के बल दौड़ रहे हैं। आंगन में घुटनों के बल दौड़ रहे हैं, जिसके कारण आंगन में घुटनों के बल दौड़ रहे हैं, जिसके कारण उनका पूरा शरीर उनका पूरा शरीर धूल से सन गया है। उनका पूरा शरीर धूल से सन गया है या धूल से लथपथ हो गया है। उनका पूरा शरीर धूल से सन गया है। उनकी यह छवि अत्यंत ही मनोहारी लगती है। उनकी यह छवि अत्यंत ही मनोहारी लगती है। उनकी यह छवि अत्यंत ही मनोहारी लगती है। उनका पूरा शरीर धूल से सन गया है और उनकी यह छवि अत्यंत ही मनोहारी लगती है। क्लियर? हो गया? ये वाला आंसर सबने लिख लिया ना? हो गया सबका? चलो, आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब लिखेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ। सूर्य वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं या थे। उपयुक्त पद के आधार पर जिसको उसके बगल में लिख लो इम्पोर्टेंट, बगल में लिख लो इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द टेस्ट और एग्जाम। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिक्टेट दिस क्वेश्चन। I think we will complete हो पाएगा, and also write it fast because 2-3 minutes I'll end the meeting. Okay? Okay. सूरदास जी ने अपने पदों में सूरदास जी ने अपने पदों में जाओ अपने पदों में बाल कृष्ण के सौंदर्य और
लीलाओं के साथ उनकी बाल लीलाओं के साथ यशोदा और नंद, यशोदा, माँ यशोदा और नंद बाबा के वात्सल्य का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अपने पदों में सूरदास जी ने अपने पदों में बाल कृष्ण के सौंदर्य और बाल कृष्ण के सौंदर्य और उनकी बाल लीलाओं के साथ, उनकी बाल लीलाओं के साथ, उनकी बाल लीलाओं के साथ माता यशोदा और माता यशोदा, हाँ, माता यशोदा और नंद बाबा के वात्सल्य का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। वात्सल्य का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। 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 हो गया। इस पद में जिस प्रकार उन्होंने वात्सल्य, माँ और पिता, वात्सल्य का मतलब हो गया है, होता है माँ और पिता का वह भाव जो अपने बच्चों के प्रति होता है, उनके प्रेम में, ठीक है। इस पद में उन्होंने जिस प्रकार कृष्ण के बाल स्वरूप का, कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है, कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है और साथ ही यह बताया है कि, और साथ ही यह बताया है कि, और साथ ही यह बताया है कि, साथ ही यह बताया है कि किस प्रकार वह तोतले बोल बोलते हुए अपने पिता को पुकारते हैं, किस प्रकार वह तोतले बोल बोलते हुए अपने पिता को पुकारते हैं और अपने पिता को पुकारते हैं और अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अपनी माता को परेशान करने का प्रयास करते हैं। अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अपनी माता को परेशान करने का प्रयास करते हैं। यह समूचा वर्णन, समूचा मतलब पूरा, यह समूचा या संपूर्ण वर्णन हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठता है, हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठता है और वात्सल्य का ऐसा वर्णन हमें अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र मतलब और कहीं, दुर्लभ मतलब न मिल पाना, बहुत मुश्किल से मिलना। आफ्टर विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अपनी माता को परेशान करने का प्रयास करते हैं। अंकुर, विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अपनी माता को परेशान करने का प्रयास करते हैं।
यह समूचा वर्णन, देखो अभी ये लाइन चेंज हो जाएगी, जो लिख रहा है वो एक आध लाइन चेंज हो जाएगी, तो जो बेस्ट लाइन लगे तुम सब लिखना। यह समूचा वर्णन वात्सल्य रस का अनुपम उदाहरण है। यह समूचा वर्णन वात्सल्य रस का अनुपम उदाहरण है। अनुपम, अनोखा, ठीक है, अनुपम उदाहरण है और अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। यह समूचा वर्णन वात्सल्य रस का अनुपम उदाहरण है और अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। यह समूचा वर्णन वात्सल्य रस का अनुपम उदाहरण है और अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि महाकवि सूरदास, ऐसा नहीं लगता कि, ऐसा नहीं लगता कि महाकवि सूरदास, ऐसा नहीं लगता कि महाकवि सूरदास जन्मांध थे। ऐसा नहीं लगता कि महाकवि सूरदास जन्मांध थे। उनके इसी विलक्षणता, उनके इसी विलक्षणता, स्पेलिंग बोल रही हूँ विलक्षणता की, लिखो। उनके इसी लक्षण लिखने सबको आता है, लक्षण लिखने सबको आता है, आई नो। लक्षण के पहले उपसर्ग वी और प्रत्ययता। विलक्षणता व पे छोटी की मात्रा होगी, उपसर्ग वी और प्रत्ययता। लक्षण में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़कर विलक्षणता, ठीक है, विलक्षणता। उनकी इसी विलक्षणता के कारण, उनके इसी विलक्षणता के कारण उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। उनकी इसी विलक्षणता के कारण उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। विलक्षणता, आई होप यू ऑल हैव रिटन। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है लक्षण में, वी उपसर्ग ता प्रत्यय। उनके इसी विलक्षणता के कारण उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट करते हैं। If you are having any doubt, we'll clear that in the next period because the time is going to be over. Okay, everyone? कहफ वह जन्मांध थे, उन्होंने पंक्तिबद्ध नहीं किया है, सूर के पद वह केवल गाते थे, तो उन्होंने लिखा नहीं है। उनके शिष्यों ने उनके गाए हुए गीतों को लिपिबद्ध, पंक्तिबद्ध किया है, ठीक है। और उनको उन्होंने सुना, उन्होंने जो अपने, उनको एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी। Okay, and how he has written, I will extra class with Asmi Vidushi in the next period. Next, whenever we'll get the period, we'll do the next question, which one is left, and इसके शब्द 4-5 बचे हैं, और कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो तो we'll discuss in the next period. Okay, so I'm leaving, I'm ending the meeting. Okay. Okay. Bye everyone, take care.